पिछले एपिसोड में रियोटो हिमिको को देखता है, जहां उसे अपने रेडार को कैसे यूज करते हैं इसके बारे में पता चलता है। उसके बाद उसकी मुलाकात कियोशी से होती है, जो कि रियोटो की तरह ही यहाँ पर फंसा है। वो रियोटो को बताता है कि यहाँ पर कई लोग हैं जो फंसे हुए हैं और उन्हें यहाँ से बाहर निकलने के लिए कई लोगों की चिप्स चाहिए, और इसी वजह से अब रियोटो को इस गेम में किसी भी हालत में जिंदा रहना होगा। अब आगे पुलिस की गाड़ियां और एक औरत की लाश और एक 14 साल का बच्चा जो कि कस्टडी में है। वहां बैठा हुआ पुलिस ऑफिसर दूसरे से कहता है इस बच्चे का नाम कीरा काजुके है, जो कि 14 साल का है। इसके पिता इस पर काफी अत्याचार करते हैं, जिसकी वजह से ये कई बार अपने घर से भाग गया है। इसने टोक्यो की सड़कों पर पॉकेट भी चुराया है और उसने 3 औरतों का मारकर उनका रेप भी किया है, यानी ये एक साइकोपैथ है। जिस पर जवाब देते हुए उसका जूनियर कहता है पर वो हर बार बच जाता है एक ही इंसान की वजह से, और वो है इसके डैड के वकील सोइचू नात्सुमे, जो उसे हर बार बचा लेते हैं। उनका सीनियर कीरा के ओर देखकर कहता है ये बच्चा कमीना है, जिस पर कीरा हंसने लगता है। अगले सीन में हम बटुम के अंदर पहुंच जाते हैं। यहाँ दूसरा दिन शुरू हो गया है। हम कीरा को देखते हैं जो कि अपने पास की लकड़ी से जमीन पर मार कर गिनती कर रहा है। तभी यहाँ उसे ढूंढते हुए नात्सुमे आ जाता है और यहाँ कीरा की गिनती 100 तक पहुँच गई है। नात्सुमे कीरा से पूछता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, पर जब वो ध्यान से देखता है तो वो चौंक कर करने वाला होता है, क्योंकि कीरा ने उस लकड़ी से 100 मेंढकों को मार डाला है और कीरा को इन सब में काफी मजा आ रहा है। उसके बाद नात्सुमे कहता तुम्हें किसी भी जिंदा रहने वाली चीज को ऐसे नहीं मारना चाहिए। कीरा कहता है तो एक पक्षी भी एक मछली को मारता है तो क्या ये भी गुनाह है? नात्सुमे कहता है नहीं, वो खाने के लिए उसे मारता है और तुम मजे के लिए। इन दोनों में काफी फर्क है। तभी यहाँ पर पैराशूट गिरते हुए हम देखते हैं और ये दोनों इनको देख लेते हैं, जिस पर कीरा कहता है ये है क्या? ये तो कल भी गिरा था ना? जिस पर नात्सुमे कहता है शायद ये खाना है। कीरा कहता है तो चलो इसे हासिल करें, पर नात्सुमे उसे अपने डैड की याद दिलाता है। वो कहता है हमें उन्हें भी साथ ले जाना चाहिए। डैड का नाम सुनकर कीरा डरने लगता है, जिस पर नात्सुमे कहता है बस तुम उनसे थोड़ा अदब से पेश आना। आगे के सीन में ये सभी एक पेड़ के पास पहुंच जाते हैं जहाँ वो पैराशूट लटका हुआ है। तभी वहाँ पर खड़े हुए कीरा के पिता कहते हैं ओए जल्दी से मुझे बीम दो। कीरा कुछ कहना चाहता है पर उसके कुछ कहने से पहले ही उसके पिता उससे बीम छीन लेते हैं और उसे पेड़ पर लगा देते हैं, पर वो नीचे गिर जाता है। उसके पिता कहते हैं ये क्या है? नात्सुमे कहता है मुझे देखने दीजिए। वो भी ट्राई करता है पर फिर भी वो नहीं चलता। नात्सुमे कहता है मुझे लगता है कि इसे सिर्फ इसका मालिक ही यूज कर सकता है, और कीरा फिर सामने आकर उसे पेड़ पर लगा देता है, जिससे वो पेड़ गिर जाता है। उसके पिता उस बॉक्स को खोल कर देखते हैं जिसमें काफी सारा खाना था। वो उस बॉक्स को बंद कर देते हैं और कहते हैं अगर किसी को ये खाना चाहिए तो मेरे पीछे चलो। जिस पर नात्सुमे कहता है ये खाना हम सब का है और ये हम सब मिल बांट कर खाएंगे। जिस पर कीरा के पिता उसको धमकी देते हैं देखो यहाँ ना कोई सरकार है और ना ही कोई कानून, और तुम यहाँ कोई वकील भी नहीं हो बल्कि एक भिखारी हो, और जंगल का एक ही रूल है यहाँ वही टिकता है जो सबसे ताकतवर है। तभी कीरा कुछ कहने लगता है। उसके पिता उस पर चिल्लाते हुए कहते हैं तुमने कुछ कहा, और वो उसके पास जाकर उसके टेस्टिकल दबाने लगते हैं, जिससे उसे काफी तकलीफ हो रही होती है। और वो कहता है क्या तुम भूल गए? और फ्लैशबैक में कीरा अपने रूम में बैठा कर बटूम खेल रहा है और वो काफी खुश है। तभी यहाँ उसके पिता आते हैं और उसे लात मारकर कहते हैं तुम स्कूल उसके लिए नहीं गए ताकि तुम्हें ये गेम खेलने को मिले, और वो फिर से उसके टेस्टिकल दबाने लगते हैं और वो चीखने लगता है। तभी बटुम में वो अपने पास का बॉम्ब यानी कि बीम उसके पिता के कपड़े में लगा देता है। नात्सुमे कहता है जल्दी से अपना शर्ट उतारिए। उसके पिता को शर्ट उतारने में थोड़ी सी देर हो जाती है और वो फट जाते हैं, जिसका खून कीरा पर गिर जाता है और नात्सुमे अब देखकर उल्टी आ जाती है। तभी कीरा खुश होकर कहता है हाँ अब मुझे मजा आ रहा है, सॉरी डैड पर आपको मरना ही था, अब मुझे कोई भी परेशान नहीं कर पाएगा। और वो नात्सुमे से कहता है तुम मुझे इस केस से भी बाहर छुड़ा लोगे। जिस पर नात्सुमे कहता है बस हुआ, अब मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करूंगा। तुम्हारे डैड तो सन की थे ही पर तुम उनके भी बाप हो। और वो यहाँ से भाग जाता है। कीरा उसकी तरफ देखकर कहता है झूठा कहीं का। तभी यहाँ पर कोई रेडार यूज करता है। कीरा कहता है ओ रेडार। तभी यहाँ रियोटो और कियोशी भी आ जाते हैं
और अब ये दोनों आमने सामने हैं। रियोटो कहता है ये बच्चा यहाँ पर कैसे आया और मुझे पता क्यों नहीं चला। तभी वो कहता है यहाँ भी बटूम गेम की तरह ही है, अगर कोई इंसान हिल नहीं रहा तो वो सोनार में नहीं दिखेगा, जैसे वो लड़की को मैं नहीं दिखा। वो कीरा से कहता है क्या तुमने उसे मार डाला है, जिस पर कीरा कहता है ये मरने के ही लायक था, और हाँ यहाँ कोई पुलिस और कानून नहीं है तो मुझे कोई सजा भी नहीं दे सकता, और मेरा वकील भी मुझे छोड़कर चला गया, और यहाँ वही रह सकता है जो ताकतवर है, और यही जंगल का रूल है, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें भी मारूंगा। रियोटो ये सब सुनकर कहता है क्योशी हमें यहाँ से भागना होगा। तभी कीरा उसके पिता की लाश से खाना लेने की कोशिश करता है और उसी वक्त रियोटो और कियोशी यहाँ से भागने लगते हैं, जिसे देखकर कीरा कहता है तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, तुम जितना भी भागोगे, पर ये है बटूम और मैं हूँ इसका किंग। उसके बाद कीरा रेडार का यूज करता है जिससे उसे वो दिख जाते हैं। रियोटो कहता है उसने अभी रेडार यूज किया है और वो हमारे पीछे है। वो खुद से ही कहता है क्या मुझे भागना होगा या मुझे उसे भी, पर वो कहता है मैं किसी की जान नहीं लूंगा। पर तभी कियोशी गिर जाता है जिसकी वजह से उसके पैर में मोच आ गई होती है और वो अब चल नहीं पाएगा। वो कहता है जाओ मुझे छोड़कर चले जाओ, अगर तुम यहाँ रहोगे तो तुम भी मारे जाओगे, मुझे छोड़ दो। जिस पर रियोटो मन में ही कहता है क्या मुझे इस आदमी को छोड़ना चाहिए, क्या इस आदमी के लिए मुझे अपनी जान दांव पर लगानी चाहिए। पर वो सोच लेता है, वो कहता है तुम यहीं पर छुप जाओ, अगर तुम हिलोगे नहीं तो वो तुम्हें नहीं ढूंढ पाएगा। कियोशी कहता है तुम क्या करोगे। रियोटो कहता है उससे बात, और अगर वो नहीं माना तो, और ऐसा कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। कियोशी कहता है क्या तुम उससे लड़ने वाले हो। रियोटो अब उसकी तरफ जाने लगता है। वो कहता है उस बच्चे को सबक सिखाना ही होगा और मैं इस गेम का नंबर 1 प्लेयर हूँ। और वो रेडार शुरू करता है जिससे उसे ये पता चलता है कि वो उससे महज 50 मीटर दूर है। कीरा कहता है उसने रेडार यूज किया है, वो इस बॉक्स के पीछे है, पर मैं उसे नहीं दूंगा, और वो फिर से रेडार यूज करता है। रियोटो कहता है उसने फिर से रेडार यूज किया है और रियोटो भी अपना रेडार यूज करता है और वो देखता है कि कीरा उसके और पास आ गया है और वो कहता है मुझे उसे दूर जाना चाहिए, पर वो इसका उल्टा करता है और उसके पास जाता है। अब ये दोनों आमने सामने है और ये दोनों बटूम प्लेयर की तरह मूव करते हैं और कीरा रियोटो पर बीम फेंक देता है, पर रियोटो उससे बच जाता है। कीरा रेडार यूज करता है जिससे उसे पता चलता है कि रियोटो जिंदा है। रियोटो कहता है ओ वो भी मेरा ही तरह सोचता है, पक्का वो एक बटूम प्लेयर है, शायद 3rd रैंक, पर मैं 4th रैंक हूँ। और कीरा को भी पता चल चुका है कि रियोटो भी एक बटूम प्लेयर है। वो कहता है अब मजा आएगा। दूसरी तरफ कियोशी कीरा के पिता की लाश से चिप निकाल लेते हैं और तभी उसे धमाके की आवाज आती है। वो कहता है रियोटो मरना मत, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ यहाँ। रियोटो कहता है उसके पास क्रैकर है। कीरा कहता है क्या हुआ, तुम लड़ोगे नहीं, तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम डर गए। रियोटो कहता है मुझे प्लान बनाना होगा, मुझे जाल बिछाना होगा। कीरा देखता है कि रियोटो बस भाग रहा है। वो कहता है अरे यार तुम तो बस भाग रहे हो। तभी कीरा के पास रखा हुआ टाइमर बीम फट जाता है। कीरा कहता है ये असल नहीं था। वो रेडार पर देखता है रियोटो उसकी तरफ ही आ रहा होता है। वो उसकी तरफ अपना बॉम्ब फेंकता है जिससे रियोटो को काफी मुश्किल होती है। वो बीम उसके बैग में चिपक जाता है जिससे रियोटो बाल बाल मरने से बच जाता है। रियोटो अब एक जगह पर बैठकर कहता है अगर मैं सही वक्त पर वो बैग नहीं फेंकता तो मैं मारा जाता। तभी कीरा कहता है तुम भी एक बटूम प्लेयर हो तो मुझसे ढंग से लड़ो, अगर तुम सोचते हो कि मुझे न मारकर तुम कुछ कर लोगे तो तुम्हें मरना होगा। तुम इस गेम को खेल सकते हो पर तुम असल दुनिया में एक गधे हो। तुम्हें सोचना चाहिए कि ये दुनिया एक गेम है और हम उसके राजा। जिस पर रियोटो कहता है चुप करो, तुम मुझे समझाना बंद करो। तभी कीरा उस पर बीम फेंकता है जिसकी वजह से रियोटो का सिर एक पत्थर पर टकरा कर उसे चोट लग जाती है। कीरा कहता है अगर तुम्हें बात करनी है तो चेहरा दिखाओ, चुप चुप कर बड़बड़ मत करो, मुझे लगता है तुम इतने बुरे भी नहीं हो। तभी रियोटो का गुस्सा आना शुरू हो जाता है और वो उसकी तरफ बीम फेंक कर मार देता है जिससे कीरा मतलब अब खेलने के लिए तुम तैयार हो। यहाँ रियोटो को खून निकल रहा है। रियोटो खून देखकर कहता है ये एक सपना है, मैं तो रूम में बैठकर गेम खेलता था, क्या ये एक गेम है। हाँ ये एक गेम ही है, ये आग भी थोड़ी गर्म है, ये ऐसा है कि मैं खुद को गेम के अंदर देख रहा हूँ, ये एक अलग एहसास है। तभी कीरा यहाँ आ जाता है। वो रियोटो की तरफ देखकर कहता है अरे ये क्या, कि वो क्या सोच रहा है, और वो उसकी तरफ बीम फेंक देता है। पर रियोटो इस बार डरता नहीं है और अपनी बैग उसके सामने लेकर आता है और उससे ऊपर फेंक देता है। जिस पर कीरा कहता है ये क्या है, एक खाली बैग, मैं यही तो चाहता था, चलो अब इसे खत्म करते हैं। रियोटो भाग जाता है। कीरा अपना रेडार ऑन करता है पर उसे रियोटो नहीं दिखता। वो कहता है ओह तो तुमने चलना बंद कर दिया है। वो कहता है मुझे पता है तुम वहीं पर छुपे हो। पर तभी पीछे से एक बीम उसके ऊपर आता है और फट जाता है जिससे उसे आग भी लग जाती है। कीरा कहता है अब वो सीरियस हो गया है, वो मुझे मार ही डालता। और वो फिर से वो रेडार ऑन करता है पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता, उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। वो कहता है ये क्या चल रहा है।
क्या वो खड़ा है या चल रहा है। ये वो फिर से रेडार ऑन करता है, पर तब वो जान पाता है कि उसका रेडार काम नहीं कर रहा। और यहाँ रियोटो कहता है, अब तुम समझ गए होगे कि ये है रेडार कैंसलिंग। अगर तुम रेडार यूज करते हो और अगर मैं उसी वक्त रेडार यूज करता हूँ तो रेडार को कैंसिल कर सकता हूँ और अब मैं तुम्हें पढ़ सकता हूँ, तुम्हारा दिमाग पढ़ सकता हूँ, तुम्हें पढ़ सकता हूँ। कीरा बार बार कोशिश कर रहा होता है पर फिर से उसे कोई भी फायदा नहीं होता। वो कहता है वो हर बार इसे कैंसिल कैसे कर सकता है, किसी का भी दिमाग इतना तेज नहीं हो सकता। और अब उसे डर लगने लगता है। वो कहता है वो मेरा दिमाग पढ़ रहा है, वो हर बार मेरा रेडार कैंसिल कर रहा है। क्या वो यही है या कहीं छुपा है या वो भाग रहा है, ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और तभी रियोटो बाहर निकलता है और उसके तरफ बीम फेंकता है और बस और इन सब को हिमिको ऊपर से देख रही होती है, पर वो चली जाती है। यार रियोटो लंबी लंबी सांसें लेकर कहता है मैं जीत गया, आखिर में इस दुनिया का बेस्ट प्लेयर। और तभी वो अपने होश में आ जाता है और वो देखता है कि उसके सामने एक बच्चा गिरा पड़ा है और वो तड़प रहा है। वो चौंक कर कहता है ये कोई गेम नहीं है, मैं इस बच्चे को मारने ही वाला था। उसके बाद वो कीरा को बांध देता है और कहता है मैं तुम्हारे पास ये स्नैक छोड़ रहा हूँ और तुम्हारा खाना और तुम्हारे बिन ले रहा हूँ। और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी कीरा कहता है जाने से पहले मुझे ये तो बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है जिसने मुझे हराया। जिस पर वो कहता है साकामोटो। और ये नाम सुनकर कीरा कहता है ये तो जापान का बेस्ट प्लेयर है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। द एंड।